नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग चाइनीज गवर्नमेंट के स्टैंड को समझने की कोशिश करेंगे तीन इश्यूज की तरफ। पहला इशू है ये जो हमारी एलओसी पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, हजारों की तादाद में इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दूसरा, रिमूव चाइना ऐप से रिलेटेड। और तीसरा, जो G7 का एक्सटेंशन हो रहा है जिसमें इंडिया को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। अगर आपको चाइना के व्यू पॉइंट को समझना है दोस्तों, तो जो सबसे बेस्ट जगह है चाइना की व्यू पॉइंट को समझने के लिए वो है ग्लोबल टाइम्स। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल नजर आ रहा है, 5 जून को इस आर्टिकल को पब्लिश हुआ था। टाइटल देखिए, इंडिया प्लेज विद फायर स्पाइसिंग अप G7 एक्सपेंशन। नेक्स्ट, ये 2 जून का आर्टिकल है, इंडियन सॉफ्टवेयर रिमूव चाइना एप्स लाइकली टू ड्रॉ पनिशमेंट फ्रॉम चाइना। और तीसरा, ये आपका 5 जून का आर्टिकल है, इंडिया शुड नॉट बी इंस्टिगेटेड बाय यूएस और मीडिया हाइपिंग, ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल। ये तीनों आर्टिकल्स की मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा। देखिए, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करूंगा, बहुत सेलेक्टेड पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। बाकी आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद जाके इन आर्टिकल्स को पढ़ें। बहुत बड़े आर्टिकल्स नहीं, बहुत छोटे आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले मैं इसी आर्टिकल को पढ़ रहा हूं जो आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है। क्या बोल रहा है चाइना कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन चल रही है। दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स में थोड़ी बहुत झड़प भी हुई थी पहले, जिससे दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स को चोटें लगी हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी में बॉर्डर कंस्ट्रक्शन किया है। बॉर्डर कंस्ट्रक्शन तो इन्होंने भी किया, बट उसको इन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया। फिर इन्होंने ये बोला कि यूएस मीडिएट करना चाहता था इंडिया चाइना के बीच में, बट दोनों ने मना कर दिया। जरूरी बात है। फिर इनका यह भी कहना है कि दोनों मिलिट्री मॉडर्नाइज हो रही है, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ज्यादा हो रही है, बट इंडिया ने गलत टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की है, इसलिए हमें आगे आना पड़ा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर यह बोला है कि देखिए, यूएस चाइना को स्ट्रेटेजिकली सप्रेस करना चाहता है, इसलिए वो इंडिया के फेवर में जा रहा है। कुछ लोगों को इंडिया में यह लगता है कि वो चाइना को दबा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं यूएसए के साथ मिलके, लेकिन चाइना किसी भी तरीके से इंडिया के प्रेशर में आने वाला नहीं है, खासकर बॉर्डर इश्यू को लेके। और हम अपनी 1 इंच टेरिटरी भी देने वाले नहीं है। जो इस समय पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, डोकालाम जैसा स्टैंड ऑफ है, बहुत हाई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है आपकी गलवन वैली में। हालांकि इतना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तो डोकालाम के टाइम पे भी नहीं हुआ था। फिर यह भी बोला जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के लीडर्स मिलते रहते हैं, इंडिया के लीडर्स ने काफी स्ट्रेटेजिक कामनेस दिखाई है। यहां पे दोस्तों चाइना ये कहना चाहता है कि यूएस के साथ अलाइन होकर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। जब भी चाइना और इंडिया के बीच में कुछ लड़ाई सी होती है तो यूएस मदद करने पहुंच जाता है। यूएस सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखता है, उसको इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से कोई भी मतलब नहीं है। चाइना हमेशा से इंडिया के साथ एक अच्छे नेबरली रिलेशन बनाना चाहता है। हम इंडिया को अपनी एनिमी नहीं बनाना चाहते, बट हम अपनी एक भी इंच ऑफ टेरिटरी नहीं देंगे। अब खास बात दोस्तों ये होती है कि 1 इंच ऑफ टेरिटरी का क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो परसेप्शन है ये अलग है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोल चुके हैं। हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग है, चाइना के लिए अलग है। तो क्या इस समय पे इंडिया की जो बॉर्डर के अंदर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कुछ जगह पे 10 किलोमीटर अंदर चाइना के बैठा हुआ है, क्या ये सारी उसकी टेरिटरी हो गई? तो उसका 1 इंच क्या है? अगर वो बोल रहा है कि हम अपनी 1 इंच टेरिटरी भी नहीं देंगे, तो इसका मतलब तो यही होगा कि वो जहां तक आके बैठे हुए हैं ये उनका इलाका, वो यहां से कभी वापस नहीं जाएंगे। फिर चाइना ने यहां पे एक चीज और बोली है, और ये किसी धमकी से कम नहीं है। चाइना ने यह बोला है कि अगर इंडिया को लगता है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन करके हमको पीछे हटा सकते हैं, तो ये इंडिया की बहुत बड़ी गलती होगी। हम किसी भी टर्म्स में इंडिया के सामने डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं है। और अगर किसी भी तरीके की लड़ाई होती है तो पूरा हिमालयन रीजन और पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आता है, भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है, सारी कंट्रीज आती हैं। तो इनका ये कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लस चाइना यहाँ पे एक और बड़ी अजीब तरीके की धमकी दे रहा है। चाइना बोल रहा है, देखिए, इनका मतलब चाइना बोलने मतलब ये ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में लिखा, आप समझ लीजिए कि उनका ही माउथ पीस है ये। जो कुछ भी इस ग्लोबल टाइम्स में छपता है वो उनकी रूलिंग पार्टी का ही व्यू पॉइंट होता है। उनके यहाँ पे ऐसा कोई अखबार नहीं जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट छाप दे। इंडिया में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस छपते हैं, वहां पे मोदी जी के खिलाफ, रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल सकते हो। चाइना में नहीं बोल सकते हो। चाइना में इतनी डेमोक्रेसी तो खैर है ही नहीं, उनके लोगों के पास ये आजादी नहीं है कि अपनी गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज कर सके। फिर इस ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल में एक और चीज लिखी कि जो इंडिया का पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत हॉट हेडेड है, उसको शांत करने की जरूरत है, ताकि इंडिया की आर्मी इंडिया के पब्लिक के ओपिनियन से
इन्फ्लुएंस ना हो जाए। आप देखिए दोस्तों क्या बात है, यहाँ पे चाइना देखिए कह क्या रहा है, गवर्नमेंट को तो धमका ही रहा है, वो इंडिया की पब्लिक को भी धमका रहा है। मतलब अपने यहाँ तो वो लोगों को दबा के रखते ही है, वो इंडिया में भी लोगों को दबा लेंगे ऐसा वो सोच रहे हैं। तो वो इंडिया के लोगों को बोल रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन बहुत हॉट हेडेड है, इतना रखने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद इस आर्टिकल को पढ़िए, बड़ा अजीब से लगेगा, कुछ चीजें तो बड़ी ऐसी सी लिखी हुई हैं कि आदमी को पढ़ के थोड़ी सी गुस्सा सी आ गया। बट देखिए हमारी गवर्नमेंट बातचीत कर रही है, आगे क्या निकल के आता है ये पता चलेगा समय में। बट ये कह रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स कि ये जो एलएसी का स्टैंड ऑफ चल रहा है ये लंबा चलने वाला है। फिर एक और आपके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, रिमूव चाइना ऐप के बारे में। यहाँ पे इस ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल ने बोला है कि भाई एक वन टच ऐप लैब्स करके कंपनी है, उसने रिमूव चाइना ऐप बनाई, 2 हफ्ते में इसके 1 मिलियन डाउनलोड हो गए। ये एंटी चाइना सेंटीमेंट को फैला रही है। और यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है कि इंडिया में एंटी चाइना सेंटीमेंट फैल रहा है, इस बात के बावजूद कि इंडिया में कोरोना वायरस फैल रहा है। मतलब कि ग्लोबल टाइम्स इंडिया को बोल रहा है कि आपकी कंट्री में कोरोना वायरस फैल रहा है, उसके बाद भी आप एंटी चाइना सेंटीमेंट, अरे कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया में आपकी वजह से फैला है, तो ऑब्वियस सी बात है एंटी चाइना सेंटीमेंट तो आएगा ही आएगा। फिर बताया गया कि ये जो ऐप है, इस ऐप में एक स्कैन बटन से ढूंढ धाड़ के आप सारी चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो। इंडिया के सेलिब्रिटीज जैसे अरशद वारसी जी का नाम लिखा हुआ है, तो अरशद वारसी जी के 2.2 मिलियन ट्विटर फॉलोवर्स हैं। उन्होंने बोला कि मैं चाइना की चीजों को इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा। फिर इस एडिटोरियल में ये भी लिखा है कि भाई ये जो एंटी चाइना जो ऐप है, रिमूव चाइना ऐप्स, इसको एक इंडियन इंजीनियर ने बनाया है जो कि एक चाइनीज फर्म में था पहले, बट कोविड-19 के चलते उसकी नौकरी चली गई, इसलिए शायद वो इस एंटी चाइना सेंटीमेंट पे राइड कर रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं ये लोग। फिर इसके बाद चाइना ने बोला है कि भाई जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की, इसको एंटी चाइना सेंटीमेंट को इंडिया में नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब देखिए एंटी चाइना सेंटीमेंट तो देखिए आ ही सकता है, अगर आ गया तो चाइना की तरह यहाँ पे सरकार नहीं है, यहाँ की सरकार की का विरोध किया जा सकता है, उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लोगों के ओपिनियन को यहाँ पे बदलना मुश्किल होगा। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया, तारिक मलिक करके एक सिटीजन है, उन्होंने लिखा होगा, इंडियन सिटीजन है, उन्होंने लिखा कि मैंने अपने वन प्लस फोन पे 8 चाइना एप्स को डिलीट कर दिया। तो चाइना का ग्लोबल टाइम्स क्या बोल रहा है कि वन प्लस फोन तो हमारा ही है, तो आपने हमारे फोन से हमारी ऐप को डिलीट कर रहे हो, मतलब आप हमारे फोन पे डिपेंडेंट हो। और एक यहाँ पे एक डाटा दिया है कि जो टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं इंडिया में वो चाइनीज हैं। 30% मार्केट शेयर Xiaomi नाम की एक कंपनी है जो कि चाइनीज कंपनी है, उसने ले रखा है। फिर एक एनालिस्ट है बीजिंग के, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई ये जो भी इंडियन सेंटीमेंट चल रहा है इंडिया में, इससे चाइना की कंपनियों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस सेंटीमेंट के बावजूद भी इंडियन मार्केट पे चाइनीज ऐप राज करेंगी, चाइनीज कंपनियां राज करेंगी। ये आप जाके पढ़िए, आपको समझ में आएगा, इस आर्टिकल में ये लिख रखा है उन्होंने। मतलब इस एंटी सेंटीमेंट के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, हम ही डोमिनेट करेंगे। देखिए मैं लाइन पढ़ के बता देता हूं आपको, that this Indian sentiment won't affect Chinese firms operation in the South Asian country। और ये भी लिखा है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव बिना चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग के चल ही नहीं पाएगा। साफ साफ चाइना ने इंडिया को यहां पे धमकी दे दी कि अगर आपको अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो आपको चाइना के साथ इकोनॉमिक ट्रेड टाइज बना के रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इसके दम पे तो चाइना इतना कुछ बोल रहा है, इसके दम पे तो इतनी आर्मी अंदर लेके आ गया है, इसके दम पे तो हमारे लीडर्स चाइना की बात सुन रहे हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो ये सब बोला गया दोस्तों। फिर उन्होंने ये जो गूगल प्ले स्टोर है इसकी भी काफी बुराई की। उन्होंने बोला कि गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है, कैसे इस तरीके की ऐप को इंट्रोड्यूस करने दिया गया, रिमूव चाइना जैसी ऐप को इनके प्लेटफॉर्म पे लाया गया। इससे पता चलता है कि जो वेस्टर्न फर्म्स हैं कितना डबल स्टैंडर्ड करती हैं। इस तरीके की चीजें बोली हैं दोस्तों, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि इंडियन एथोस, इंडियन मॉरल्स के अगेंस्ट जाती हैं। ये एक तरीके से बेइज्जती है ये इंडियंस की, क्लियर बेइज्जती। फिर यहाँ पे है कि G7 एक्सपेंशन की बात चल रही है, G11 ग्रुप बनाने की बात की है ट्रम्प जी ने, 4 कंट्रीज को बुलाया जिसमें इंडिया भी एक है। तो इस बात पे मोदी जी ने ट्रम्प जी को बोला है कि दिस इज अ गुड स्टेप। तो इस बात पे चाइना ने बोला है, इस पूरे आर्टिकल को तो मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद जाके पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि यूएस यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा है। यूएस यहाँ पे एक ग्रुप बना रहा है और उस ग्रुप से वो चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर इंडिया किसी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करता है जो कि चाइना को कंटेन करने का एम रखता है, तो इंडिया चाइना के रिलेशन आगे आने वाले समय में खराब होंगे ही होंगे। साफ साफ यहां पे बात कही गई है। ओके, इनका ये बोलना है कि यूएस
एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना रहा है चाइना पे, और उस स्ट्रेटेजिक प्रेशर पे बनाने के लिए वो इंडिया को अपने साइड कर रहा है, प्लस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस बहुत और सारी कंट्रीज के साथ ये अपनी ग्रुपिंग बना रहे हैं। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं दोस्तों। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन सी बात कितनी सही है। एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडियन, मैं ये बोलूंगा कि बिल्कुल ही बेइज्जती वाली बात है हम लोगों के लिए। तो ये उनका व्यू पॉइंट है, और मैं आपसे बोलूंगा कि आज की डेट में जब इंडिया चाइना के रिलेशंस इतने खराब लग रहे हैं, तो आप इस ग्लोबल टाइम्स को थोड़ा पढ़िए, आपको बिल्कुल जो चाइनीज गवर्नमेंट की सोच है ना, वो यहाँ पे समझ में आ जाएगी। वो क्या कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं इकोनॉमी में। देखा जाए तो कुछ हद तक ये बात सही है, इसीलिए आज की डेट में हमको उनसे इतना दबना पड़ रहा है। तो ये था इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दोस्तों, कुछ जानने को शायद आपको मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।